जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। दोस्तों, आप देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड आईसीएसई बोर्ड मैथ्स के वीडियोस। तो जारी रखेंगे अपना चैप्टर नंबर 21 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आज लेंगे पार्ट 4। पार्ट 1, 2 एंड 3 में आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के साथ अच्छा खासा खेल चुके हैं, लेकिन अभी काफी खेलना और बाकी है। तो बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, यह हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके लिए एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम अक्सर लिखते हैं sin A cos A tan A। तो उसकी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से आती है। फॉर एग्जांपल sin A की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो एंगल A है, जिस एक्यूट एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू लिख रहे हैं, उस एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। तो sin A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर एग्जाम्पल हम sin A का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, ये जो एंगल है, तीसरा एंगल जो बचा, ये तो है राइट एंगल। ये है वो एंगल जिसके बारे में हम अक्सर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करते हैं। इन दोनों एंगल्स के अलावा जो तीसरा एंगल बचा, ये एक और एक्यूट एंगल है इस राइट एंगल ट्राइंगल में। ये जो तीसरा एंगल है, एंगल सी, इसकी वैल्यू क्या होती है? इस एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री माइनस एंगल ए। कैसे होती है आपको अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री। इसलिए एंगल सी की वैल्यू हो गई 180 माइनस 90 माइनस ए, यानी कि 90 माइनस ए। हर बार मैं डिग्रीज नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट 90 भी बोल रहा हूं, तो उसका मतलब 90 डिग्री ही है। तो एंगल सी की वैल्यू हो गई 90 डिग्रीज माइनस एंगल ए। सिमिलरली एंगल ए की वैल्यू हो गई 90 डिग्रीज माइनस एंगल सी। ऑब्वियसली, तो ऐसे में एंगल ए एंड एंगल सी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। यह है सीधी सादी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा? ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एंगल सी। तो ए की बात तो हम अक्सर करते रहते हैं, sin A cos A tan A एक्सेट्रा। तो अभी हम बात करेंगे sin C की, क्योंकि हम एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो sin C की वैल्यू क्या हो जाती है? sin C की वैल्यू हो जाती है साइड ए बी अपॉन साइड ए सी। कैसे हो जाती है? साइन ऑफ एनी एंगल की डेफिनेशन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब हम साइन ए की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है ये, यानी कि ये साइड बी सी। और जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल सी के सामने वाली साइड, जो कि है ए बी। हाइपोटेन्यूज एज इट इज रहता है, ये तो आपको मालूम ही है। तो साइन सी हो गया हमारा परपेंडिकुलर, साइन सी के लिए है ए बी अपॉन ए सी हो गया साइन सी। अब एंगल सी की वैल्यू है 90 डिग्रीज माइनस एंगल ए। तो उस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है ना। एंगल सी की वैल्यू हमने लिख दी 90 माइनस ए, तो साइन 90 डिग्रीज माइनस ए की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन ए सी। अब हम फिर से एंगल ए पर आ जाते हैं। कॉस ए की वैल्यू कितनी है? कॉस ए है ही हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है एंगल ए के लिए, क्या है बेस? ए बी, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी, जो कि साइन 90 माइनस ए था, वो है कॉस ए। इसलिए साइन 90 माइनस ए की वैल्यू हो जाती है कॉस ए। ये देखिए, तो इस तरह से हमने देखा साइन 90 डिग्रीज माइनस ए की वैल्यू हो जाती है कॉस ए। सिमिलरली इसी तरह से हम देख सकते हैं कि cos 90 डिग्रीज माइनस ए की वैल्यू भी हम इस ट्राइंगल में देख लेंगे, ए के लिए एंड 90 माइनस ए, यानी कि एंगल सी के लिए। तो हो जाएगी हमारी cos 90 डिग्रीज माइनस ए की वैल्यू इक्वल टू साइन ए। इसी तरह से अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिखेंगे तो वो क्या आ जाएंगे? लिख देता हूं। तो इस तरह से इस ट्राइंगल को देखते हुए ये हो गए हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी के लिए
tan 90 डिग्रीज माइनस a इक्वल टू cot a, cot 90 डिग्रीज माइनस a इक्वल टू tan a, cos 90 डिग्रीज माइनस a इक्वल टू sin a, sec 90 डिग्रीज माइनस a इक्वल टू cosec a एंड cosec 90 डिग्रीज माइनस a इक्वल टू sec a। क्लियर, सिंपल है। स्टार्ट कर देते हैं प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम देखिए, एकदम सीधी सादी सी प्रॉब्लम है। शो दैट tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्रीज इंटू tan 75 इंटू tan 80 डिग्रीज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ तो करेंगे, लेकिन उससे पहले उससे भी इंपॉर्टेंट काम करेंगे। क्या? मैथ्स का चैंपियन बनना है ना। तो अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर डालेंगे, बेल आइकन को टच कर डालेंगे ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। लेक्चर से कुछ सीखने को मिले तो ईमानदारी से लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। हम भी बढ़ जाते हैं। LHS इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या है, पूरे इस एक्सरसाइज में 90-90 का ही खेल है। 90-90 मतलब 90 डिग्रीज का ही खेल है। ये हमने देखा, यहाँ पे 10 डिग्रीज है, यहाँ पे 80 डिग्रीज है। इन दोनों का टोटल है 90 डिग्रीज। इसी तरह से यहाँ पे 75 डिग्रीज एंड 15 डिग्रीज का भी सम है 90 डिग्रीज। तो बस अपना 90 डिग्रीज वाली फॉर्म्स हम सीख ही चुके हैं, तो चालू हो जाएंगे। तो क्या किया, ये हमने 10 डिग्रीज को लिख दिया 90 डिग्रीज माइनस 80 डिग्रीज। क्यों लिख दिया? इस 80 डिग्रीज को देखते हुए। सिमिलरली हमने इस 15 डिग्रीज को लिख दिया 90 डिग्रीज माइनस 75 डिग्रीज, इस 75 डिग्रीज को देखते हुए। तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ 80 डिग्रीज एंड 75 डिग्रीज ये दो ही एंगल रह गए, क्योंकि 90 डिग्रीज वाले को तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी से कन्वर्ट कर ही लेंगे। अब देखिए इसके आगे वो वैसा का वैसी है। ये जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। ये tan 10 डिग्रीज बन गया इतना, ये tan 15 डिग्रीज बन गया इतना, इसके आगे tan 75 डिग्रीज हो गया ये, और tan 80 डिग्रीज हो गया ये। इसके बाद हमने क्या किया, tan 90 माइनस a क्या होता है, cot a, इसलिए ये हो गया हमारा cot 80 डिग्रीज, ये हो गया हमारा cot 75 डिग्रीज, ये हो गया tan 75 डिग्रीज वैसा का वैसा ही, और ये हो गया tan 80 डिग्रीज एज इट इज। तो cot थीटा एंड tan थीटा होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है 1। ये आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम ही है। इसलिए cot 80 इंटू tan 80 हो गया 1, cot 75 इंटू tan 75 इक्वल टू हो गया 1। तो आ गया हमारा रिजल्ट RHS। जरूरत से ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, और इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स एकदम सिंपल ही हैं। हर टाइप की एक एक प्रॉब्लम लूंगा, फटाफट लूंगा, फास्ट लूंगा, क्योंकि एकदम सिंपल है। सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपसे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। बस मुझे हर टाइप का एक एक एग्जांपल लेना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। ये हमें टर्म दिया गया है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है। 0 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज के बीच में एंगल्स आने चाहिए। तो ये दोनों एंगल्स हैं 45 डिग्रीज से बड़े, तो इनको हमें कन्वर्ट करना है 45 डिग्रीज से छोटे लेकिन 0 डिग्रीज से बड़े एंगल्स की फॉर्म में। तो कर लेंगे। हमारे पास 90 डिग्रीज माइनस समथिंग वाली फॉर्म है ही, तो हमने इसको लिख दिया 90 माइनस 31। 59 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 31, एंड 63 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 27। तो ये हो गया साइन 59 डिग्रीज इक्वल टू साइन 90 माइनस 31 डिग्रीज प्लस tan 90 डिग्रीज माइनस 27 डिग्रीज। ये होता है हमारा cos 31 डिग्रीज, और ये होता है हमारा cot 27 डिग्रीज। दिस इज द फाइनल आंसर। प्लस माइनस की प्रॉब्लम्स हैं नर्सरी क्लास की। देखिए इसी तरह की बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, शो दैट साइन a cos a माइनस साइन a इंटू कॉस 90 माइनस a इंटू, देखिए मैंने डिग्रीज नहीं लिखा है, कहीं कहीं मैं डिग्रीज नहीं भी लिखूं तो आप मेरी इस गलती को जरा माफ कर देना, और आप लोग ये गलती मत करना। आप लोग हर बार डिग्रीज जरूर लिखना। तो ये हो गया टर्म, सेकंड टर्म हो गया साइन a इंटू कॉस 90 माइनस a इंटू कॉस a अपॉन सेक 90 माइनस a माइनस, ये आगे कंटिन्यूटी में है, जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है, माइनस कॉस a इंटू साइन 90 माइनस a इंटू साइन a अपॉन कोसेक 90 माइनस a इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। स्टार्ट हो जाएंगे LHS से। पहला टर्म हमने वैसा का वैसे लिखा, साइन a इंटू कॉस a माइनस, इसको हमने क्या कर दिया, हमारे पास
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली फॉर्म है ही। cos 90 माइनस ए इक्वल टू होता है साइन ए, तो ये हो गया साइन ए इंटू साइन ए हो गया साइन स्क्वायर ए, लेकिन हमने लिखा है साइन क्यूब ए, कैसे एक और साइन आएगा, कहां से आएगा, sec 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कोसेक ए, एंड कोसेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, तो ये ऊपर चला जाएगा साइन ए बनकर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, दैट इज साइन क्यूब ए, और ये वाला कॉस ए ऐसा का ऐसा ही, माइनस इसी तरह से साइन 90 माइनस ए इक्वल टू जाएगा कॉस ए, तो ये कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, और एक और कॉस ए आएगा कैसे, कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू होता है सेक ए, और सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो ये हो जाएगा इस तरह से कॉस क्यूब ए, ये वाला साइन ए ऐसा ऐसा ही। अब इन तीनों टर्म्स में से हमने साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन लिया, बच गया हमारा ब्रैकेट में यहाँ पर, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर ए, यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर ए, ये होता है हमारा 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, तो ये आ गई हमारी ब्रैकेट की वैल्यू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा प्रूफ इक्वल टू RHS। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इवेल्युएट tan 55 डिग्रीज माइनस ए माइनस cot 35 डिग्रीज प्लस ए, इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल है ये भी एकदम, tan 55 माइनस ए ऐसा कैसे हमने लिखा रहने दिया, माइनस cot 35 प्लस ए को लिखा हमने cot 90 माइनस ए इक्वल टू होता है tan ए, एंड tan 90 माइनस ए इक्वल टू होता है cot ए, इसलिए cot दिस मच को हमने लिख दिया tan 90 माइनस 35 प्लस ए। अब ये tan 55 माइनस ए एज इट इज, और ये माइनस एज इट इज, और ये होता है 90 माइनस 35 कितना होता है मालूम है क्या, मालूम है ना, नर्सरी क्लास में पढ़ा था आपने, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं नर्सरी क्लास के प्लस माइनस के सवाल हैं ये। tan 55 माइनस ए हो गया, ये भी tan 55 माइनस ए है, तो रिजल्ट आ गया हमारा इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखिए, ये ट्राइंगल गिवन है हमें ABC, जिसमें एंगल B है 90 डिग्री, तो इस ट्राइंगल में हमें फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, sec A इंटू कोसेक C माइनस tan A इंटू कॉट C अपॉन साइन B। देखिए इतने इजी प्रॉब्लम्स हैं कि बुक वाला भी बेचारा सोचता है कि थोड़ा सा एक स्टेप कैसे बढ़ाऊं, थोड़ा सा कुछ तो उसमें ऐसा डालूं कि एक स्टेप बढ़ जाए, तो उसने जबरदस्ती साइन B डाल दिया है। साइन B क्या है, साइन 90 डिग्री, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि साइन 90 डिग्रीज की वैल्यू 1 होती है, तो ये उन्होंने जस्ट एक स्टेप बढ़ा दिया, बाकी इस प्रॉब्लम में कुछ है ही नहीं, एक ही लाइन में हमारा आंसर कैलकुलेट होता है। कैसे, sec A इंटू कोसेक C, कोसेक C इक्वल टू कोसेक 90 माइनस A, कोसेक 90 माइनस A इज sec A, तो sec A इंटू sec A हो गया sec स्क्वायर A, इसी तरह से ये आ गया हमारा tan स्क्वायर A, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू होता है 1, साइन 90 डिग्री होता है इक्वल टू 1, आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ cos 2x माइनस 6 डिग्रीज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्रीज। ये एज इट इज लिखा हमने, और यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज पुट अप कर दी। स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज हैं, cos 30 डिग्रीज होता है √3/2, तो ये हो गया स्क्वायर 3/4, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1/4, माइनस करके आ गया 1/2, और 1/2 वैल्यू होती है cos 60 डिग्रीज की, तो cos 2x माइनस 6 डिग्रीज इक्वल टू हो गया cos 60 डिग्रीज। दोनों साइड से हमने cos हटा दिया, 2x माइनस, देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे cos से cos कट कर देते हैं। देखिए ये एक एप्लीकेशन है, साइन कॉस टैन, ये सब एक एप्लीकेशन है, ये कोई अपने आप में टर्म नहीं है, इसलिए उसको पेन से इस तरह से कट नहीं मारेंगे, कट नहीं करेंगे इसको, ये कोई कॉस से डिवाइड नहीं हो रहा है जो आप कट कर देंगे, इसमें आपको कॉस को हटाना है, ऐसा का ऐसा ही हटाना है, पेन से कट नहीं करना है। तो cos 2x माइनस 6 डिग्रीज इक्वल टू cos 60 डिग्रीज, तो हो गया cos हटाने पर 2x माइनस 6 इक्वल टू 60 डिग्रीज। सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू हमारी आ गई 33 डिग्रीज, फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे गिवन है एंगल ए लाइज बिटवीन 0 एंड 90। इस तरह का कभी लिखा हो तो उसको देख के घबराना मत, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि एंगल ए की वैल्यू
0 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज के बीच में है, यानी कि एंगल ए एक्यूट एंगल है। और वैसे भी एक्यूट एंगल्स के लिए ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लागू होते हैं। एक्यूट एंगल या फिर 0 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज इक्वल टू भी है, ठीक है। तो इस एंगल ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हमें गिवन है sin 90 माइनस 3a इंटू कॉसेक 42 डिग्रीज इक्वल टू 1। तो हमने अपनी आइडेंटिटी लगा दी। कॉसेक 42 डिग्रीज हो गया 1 अपॉन साइन 42 डिग्रीज, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या है 1, तो ये इधर चला गया साइन 90 माइनस 3a इक्वल टू साइन 42। तो इस तरह से हमने यहाँ पे साइन हटा दिया और हमने सिंप्लीफाई करके एंगल ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एंगल ए हमारा आ गया 16 डिग्रीज। दिस इज द फाइनल आंसर। इतनी आसान प्रॉब्लम्स हैं। इवैल्यूएट नेक्स्ट प्रॉब्लम। इवैल्यूएट sin 35 इंटू कॉस 55 प्लस कॉस 35 इंटू साइन 55 अपॉन कोसेक स्क्वायर 10 डिग्रीज माइनस tan स्क्वायर 80 डिग्रीज। तो इसमें हमने सॉल्यूशन में क्या किया कि ये हमारा sin 35 cos 55 है। cos 55 को हमने वही काम किया, cos 55 को लिख लिया हमने cos 90 माइनस 35। इसी तरह से यहाँ पे sin 55 को हमने लिख लिया sin 90 माइनस 35। और डिनोमिनेटर में हमारा क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर 10 डिग्रीज को हमने लिख लिया कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 80 डिग्रीज। एंड 90 माइनस 80 डिग्रीज करने पर हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 80 डिग्रीज, दैट इज सेक स्क्वायर 80 डिग्रीज माइनस tan स्क्वायर 80 डिग्रीज को हमने तोड़ लिया साइन स्क्वायर 80 डिग्रीज अपॉन कॉस स्क्वायर 80 डिग्रीज। अब ये हमारा cos 90 माइनस 35 हो गया साइन 35 इंटू साइन 35 हो गया साइन स्क्वायर 35। इसी तरह से इसकी वैल्यू आ गई हमारी कॉस स्क्वायर 35। और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, सेक स्क्वायर 80 डिग्रीज को लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 80 डिग्रीज। और ये जो नीचे डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर 80 डिग्रीज आया वो पहुंच गया ऊपर इस तरह से कॉस स्क्वायर 80 डिग्रीज। यहाँ पे आ गया 1 इधर से और माइनस साइन स्क्वायर 80 डिग्रीज। अब हमें इसके आगे मालूम ही है, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये आ गया cos स्क्वायर 80 डिग्रीज अपॉन इसकी वैल्यू भी आ गई cos स्क्वायर 80 डिग्रीज इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल आंसर। इतनी आसान प्रॉब्लम्स है। इस पूरी एक्सरसाइज में आपके हाथ से एक भी प्रॉब्लम बचकर जाएगी नहीं, एकदम इजी है। लेक्चर में मजा आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। प्रैक्टिस कर डालिए, ज्यादा से ज्यादा इन प्रॉब्लम्स की सॉल्व कर डालिए पूरी एक्सरसाइज। और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।